अभी मैं नहीं कह सकता कि मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन मैंने हमेशा से ये बोला है कि अगर बुल रन चल रहा है तो भी, और अगर बेयर रन चल रहा है तो भी, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एक न्यूज़, एक दिन सब कुछ हिला सकता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हाँ ये चीज़ ऐसे चल रही है तो चलती रहेगी। तो इसी तरह से ये जो मार्केट साइडवेज हुआ था 24,500, 24,600, 400 इसके आसपास घूम रहा था, तो जीएसटी के आने के बाद अब हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, कुछ पॉजिटिव वीक्स देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम बोल रहा हूँ। फिर से हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है, और मैं उन फंड्स की बात करूँगा जो फेमस हैं, जिनमें आपने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया होगा, बहुत हाई चांसेस हैं, और उनमें गिरावट है, और गिरावट है तो मौका है। लेकिन हाँ, डिसीज़न आपका है कि आपको बाय करना है नहीं करना है, या सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करनी है कि कहाँ मौका है कहाँ पे नहीं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं किस मिड कैप के अंदर कितना मौका है, मोतीलाल के अंदर, एडलवेस मिड कैप के अंदर, किसके अंदर। ओके, और अंदर जाने से पहले उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि यार मार्केट के डिप देखना, फिर किस में एसआईपी करनी है, कब चर्न करना है, और अगर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर बन के एक एग्रेसिव माइंडसेट रख के, तो ये सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं और आपको लगता है टाइम या नॉलेज नहीं है, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप इस नंबर पे अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए। हम आपसे कॉल पे बात करेंगे और आप हमारी सर्विसेज के बारे में समझेंगे, और आप मैनेजमेंट सर्विसेज ले सकते हैं, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। होपफुली समझ गए होंगे, ज़्यादा टाइम और नहीं लूँगा, अभी स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कितना गिरा भाई, 0.5% के आसपास, 0.4%। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने वही फंड उठाए हैं जो फेमस हैं, ये चल रहे हैं रिसेंट में, सिर्फ ऐसा नहीं कि जिनमें ज़्यादा गिरावट है। इन्वेस्को भाई गिरा भी नहीं, सेम डे जहाँ पे मैं ये देख रहा था, और वहाँ पे इसमें तो रिटर्न्स मिल रखे हैं। और अगर मैं लास्ट 1 मंथ की बात करूँ तो 21 अगस्त को मार्केट ठीक ठाक था, और उसके बाद जो ड्रॉप आया तो वहाँ से ड्रॉप तो है, तो बेशक ये 0.4 ये वाला यहाँ से ड्रॉप नहीं आया, लेकिन यहाँ से ये वाला ड्रॉप है। और जुलाई, अगर मैं बात करूँ जुलाई के अंदर पीक था इस साल का, तो वहाँ से भी ड्रॉप ठीक ठाक है ना। और अगर एडलवेस मिड कैप की बात करें तो ये भी अपने पीक से नीचे ही है, और ये जो अभी 1-2 दिन पहले का पीक था ये भी। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या होता है, अभी यहाँ पे है 3.18, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 पॉइंट समथिंग, तो अब आपको रिटर्न्स में जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो 1-3% का होगा, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जगह आप 8% जनरेट कर रहे हैं, दूसरी जगह 11% जनरेट कर रहे हैं, और अगर आप एक ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे बाय कर रहे हैं तो। और ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, ये डिफरेंस बोल रहा हूँ या चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बताया तो आप कर लो, आप से ये हो गया वो हो गया। मैं तो आपको एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, और ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर हम कोई चीज़ 10 रुपये की खरीद के 15 की बेचेंगे तो प्रॉफिट 5 रुपये का है, कोई चीज़ हम 12 की खरीद के 15 पे बेचेंगे तो 3 रुपये का है, इसमें कुछ वो तो नहीं है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर मैं चीज़ यहाँ बाय करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक्सपेंसिव मिलेगी, यहाँ बाय करूँगा तो एक्सपेंसिव ऑब्वियस सी बात है लोअर साइड पे मिलेगा। अब ये वाले एंड पे अगर आपको बाय करना है, अभी आपको चार्ट में तो दिख रहा है नीचे है, लेकिन अब हमें थोड़ी पता कि बॉटम कब बन रहा है ना। एडलवेस मिड कैप की बात करूँ तो ये ड्रॉप है, जो वही मैंने आपको बोला ना 1.5 समथिंग का ड्रॉप है यहाँ पे, और एक दिन में अंदर कुछ खास ड्रॉप नहीं है। सेम चीज़ HDFC में वैसे कुछ खास ड्रॉप नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ड्रॉप ये थोड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो कैटेगरी एवरेज को बीट ही नहीं कर रहा है, येलो लाइन ऊपर है, लेकिन ये 1 मंथ का मार्क है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज आप कर सकते हो। ये फंड 1.23 यहाँ पे था, और अगर यहाँ पे बात करें 2.76, तो 1.3 का आपको जो मार्जिन है वो मिल चुका है यहाँ पे आज की डेट में। कोटेक में अगर बात करें तो कितना मार्जिन आपको ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ पे ये था ऑलमोस्ट पीक पे 2.29, और अभी ये है, तो इसमें 1.2 समथिंग का आपको मार्जिन मिल गया है। इस तरह के मार्जिन सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं, 2-2% के, 3-3% के, स्पेशली मिड कैप कैटेगरी में। सेम वीडियो आप स्मॉल कैप के अंदर देखना चाहते हो, लार्ज कैप के अंदर और मल्टी कैप्स के अंदर, तो हमें प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ से अगर मार्केट जंप करा तो हो सकता है ये आखिरी मौका हो, बट स्टिल सिर्फ और सिर्फ हम न्यूज़ के हिसाब से, पैरामीटर्स के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना कि ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी। तो
जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो डिस्क्लेमर देते हैं और फिर वो बन जाता है एजुकेशनल कंटेंट। तो ये है एक एजुकेशनल कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, सेम वीडियो स्मॉल कैप के लिए।